इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। जी दोस्तों, इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। व्हाट इज द मेजर स्ट्रेंथ एंड पुअर ऑफ इंडिया? चलिए दोस्तों, देखते हैं, हम अपने टॉपिक पे बात करते हैं। दोस्तों, मेजर स्ट्रेंथ की बात करें, अब जब एक बार अब्दुल कलाम जी से एक बच्चा ने पूछता है, सर आप बता सकते हैं व्हाट इज द मेजर स्ट्रेंथ एंड पुअर ऑफ इंडिया? तो कलाम जी बताते हैं, देखिए हमारे यहाँ क्या है, तो लार्ज पॉपुलेशन है और यूथ पावर है। लार्ज पॉपुलेशन और यूथ पावर के बल पे हम कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे लार्ज पॉपुलेशन और यूथ पावर होने के बाद भी हम इतना पिछड़ा हुआ है। आज इस पे हम बात करने वाले हैं दोस्तों। बात करते हैं एग्रीकल्चर की, तो हमारे यहाँ सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर्स भी होते हैं, कृषि भी होते हैं दोस्तों। जब हम बात करते हैं आईटी एंड टेक्नोलॉजी की, तो दोस्तों यहाँ पे आईटी एंड टेक्नोलॉजी सेक्टर में हम भी काफी आगे बढ़ चुके हैं दोस्तों। हमारे यहाँ बहुत सारे सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, बहुत सारे आईआईटियंस मिल जाएंगे दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों डेमोक्रेसी की बात करें, लोकतंत्र की बात करें, तो ये विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत है दोस्तों। हम बात करते हैं यहाँ पे कल्चर डाइवर्सिटी की दोस्तों, तो कल्चर डाइवर्सिटी में भी हम लोग काफी आगे हैं। यहाँ पे डिफरेंट लैंग्वेजेस मिलेंगे, कई भाषाएं मिलेंगे दोस्तों। यहाँ पे डिफरेंट रिलीजियस मिलेंगे, कई धर्म के लोग मिलेंगे यहाँ पे दोस्तों। आपस में मिलजुल के दोस्तों रहते हैं यहाँ पे। यही तो मेन पावर है, हमारा मेन स्ट्रेंथ है इंडिया का दोस्तों। यहाँ पे लोग आपस में मिलजुल के रहते हैं। और दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट स्पेस साइंस की, तो स्पेस साइंस में भी हम लोग काफी आगे बढ़ चुके हैं। हम लोग चंद्रमा पे भी पहुंच चुके हैं दोस्तों। हम सैटेलाइट के माध्यम में भी बहुत आगे हैं दोस्तों। सैटेलाइट सेटअप करने में बहुत आगे हैं दोस्तों। तो बात करें यहाँ पे स्पेस एंड साइंस की, तो दोस्तों स्पेस ऑर्गेनाइजेशन आप जानते हैं दोस्तों, इसरो, जो 1969 के अंदर डेवलप किया गया था दोस्तों। अब मेजर पुअर स्ट्रेंथ जो है दोस्तों, वीकनेस ऑफ इंडिया क्या है दोस्तों? देखते हैं दोस्तों, वीकनेस ऑफ इंडिया के बारे में बात करते हैं। हम बात करते हैं वीकनेस ऑफ इंडिया में, तो मेजर स्ट्रेंथ 3 है दोस्तों, जो वीकनेस को काफी ज्यादा हमें सस्टेनेबल ग्रोथ यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट को रोकता है दोस्तों। तो सबसे पहला है आपको पॉवर्टी। पॉवर्टी यानी गरीबी दोस्तों। गरीबी क्या है दोस्तों? हमारे इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा गरीबी लोग हैं। गरीब से वो लोग उभर नहीं पाते हैं, लोग कर्जे में डूबते ही जा रहे हैं। पता नहीं किसकी नजर लग गया है इस देश को दोस्तों, यहाँ गरीबी घटती नहीं है, बढ़ती ही जा रही है, बर्डन हो गया गरीबी का दोस्तों। यहाँ बात करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट की, तो यहाँ पे दोस्तों वादा तो बहुत सारे होते हैं कि रोजगार मिलेंगे, रोजगार मिलेंगे, रोजगार मिलेंगे। हर साल वादा केवल भाषण में रह जाते हैं दोस्तों, यहाँ वादा पूरा नहीं हो पाता है। तो काफी सारे अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी है। उसके बाद हमें देखते हैं दोस्तों, हमें पॉल्यूशन भी काफी हद तक मिली हुई है। तो पॉल्यूशन की वजह से हम लोग क्या होते हैं, यहाँ पे काफी सारे बीमार पड़ते हैं लोग। तो पॉल्यूशन की वजह से क्या होता है, हम लोग यहाँ डेवलप नहीं कर पाते, सस्टेनेबल नहीं हो पाते, सस्टेनेबल ग्रोथ नहीं कर पाते हैं दोस्तों। तो इसको भी सॉल्व करना बहुत जरूरी है दोस्तों। यहाँ पे बात करें तो इलिटरेसी एंड पुअर एजुकेशन क्वालिटी, यहाँ पे दोस्तों अशिक्षा और खराब एजुकेशन के बल पे हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते, उसको भी क्वालिटी करना पड़ेगा दोस्तों, एजुकेशन क्वालिटी करना पड़ेगा दोस्तों। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों हेल्थ केयर इश्यूज। आप जानते हैं हेल्थ केयर इश्यूज इंडिया के अंदर मेजर इश्यूज है दोस्तों। यहाँ पे देखते हैं खासकर ग्रामीण एरियाज में, तो दोस्तों डॉक्टर्स ने तो लूट मचा रखा है, और दोस्तों ये हेल्थ इश्यूज इतना काफी हो रखा है, इतनी सारी बीमारियां हो रखा है कि क्या ही बताऊं दोस्तों। हाल ही में अभी माननीय श्री नीतीश कुमार जी के बेटे को बना दिया गया हेल्थ मिनिस्टर दोस्तों, जो उसका खुद ही हेल्थ खत्म है, वो खुद ही अनहेल्दी है, उसको हेल्थ मिनिस्टर बना दिया। पता नहीं अब बिहार के हेल्थ का क्या होने वाला है दोस्तों, हेल्थ सिस्टम का क्या होने वाला है, हेल्थ सिस्टम का हेल लगने वाला है दोस्तों। बात करते हैं करप्ट पॉलिटिशियंस की, तो दोस्तों भारत के अंदर करप्ट पॉलिटिशियंस की वजह से भारत जो है पॉवर्टी झेल रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट झेल रहा है, पॉल्यूशन झेल रहा है। ये सारे जो झेल रहा है वो एक करप्ट पॉलिटिशियंस की वजह से दोस्तों। वादे तो बड़े बड़े करके आते हैं, ये करेंगे, वो करेंगे, इतना देंगे, उतना देंगे, ये पूरे चेंज कर देंगे, लेकिन वादा केवल भाषण में रह जाते हैं, धरातल पे कुछ नहीं होता है दोस्तों, आप जानते हैं। फिर नेक्स्ट है दोस्तों करप्ट ब्यूरोक्रेसी। करप्ट प्रशासनिक की वजह से, करप्ट लोगों की वजह से क्या हो रहा है, करप्ट प्रशासन की वजह से क्या हो रहा है, जो गरीब तबके के लोग हैं वो मार झेल रहे हैं अमीरों से, समझ गए दोस्तों। तो यहाँ पे आप बात करते हैं नेचुरल डिजास्टर की, जो प्राकृतिक आपदा है, जिसमें फ्लड यानी कि बाढ़ हो गया, सुनामी हो गया, उसके बाद अर्थक्वेक हो गया दोस्तों, यानी कि भूकंप। ये सारे चीजें मेजर इश्यूज है हमारे इंडिया के अंदर, जो काफी बार अचानक नेचुरल इश्यूज है ये, तो इस पे तो आप कंट्रोल नहीं कर पाइएगा, लेकिन उसको ज्यादा से ज्यादा क्षति न हो इसके लिए तो कंट्रोल कर पाइएगा आप, है बाढ़ को तो रोक पाइएगा आप। लेकिन दोस्तों इस पे भी काम नहीं होता हमारे इंडिया के अंदर। आप देखते हैं कई सारे बड़े बड़े ब्रिजेस बनते हैं और
एक साल भी नहीं चलते हैं और वो ब्रिज गिर जाते हैं। बड़े बड़े एक्सप्रेस वे बनते हैं लेकिन एक साल भी नहीं चलते, 2 साल भी नहीं चलते और वो करप्ट लोगों के भेंट चढ़ जाते हैं, करप्ट ऑफिसर्स के भेंट चढ़ जाते हैं, करप्ट पॉलिटिशियंस के भेंट चढ़ जाते हैं दोस्तों। तो ये मेजर इश्यूज है और मेजर स्ट्रेंथ है हमारे इंडिया का। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।